एक वक्त का किस्सा है। रूपनगर गांव में पंचायत लगी हुई थी। ओए बेटू, न तेरे पास गिरवी रखने को कुछ है न जेब में कौड़ी। मैं किस भरोसे पर तुझे कर्जा दूं? चौधरी साहब, मेरे पास तो बस एक ही जमीन है। आप बस मुझे एक मौका दे दो। मैं इस बार सूरजमुखी उगाकर आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगा। सूरजमुखी? तेरे सूरजमुखी पर मक्खियाँ बैठ बैठ कर तेरे सूरजमुखी का सूरज गरूब कर देंगी। कोई कर्जा नहीं मिलेगा तुझे, निकल जा यहाँ से। चौधरी की बात सुनकर बिट्टू परेशान हो जाता है और पूरी पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। चौधरी साहब, बिट्टू ईमानदार किसान है, इसकी जमानत मैं देता हूँ। इस बार ये आपको टाइम पर पैसे वापस कर देगा। अरे बाबा, अगर तू जमानत दे रहा है तो मैं इसे कर्जा दे देता हूँ, लेकिन अगर इसने वापस न किए तो इसकी जमीन मैं रख लूंगा और कर्जा तुझे वापस करना होगा। ठीक है, मुझे बिट्टू पर पूरा भरोसा है। ये अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। आप इसे कर्जा दे दो। अरे 70 किलो आलू के थैले जरा घर में भी देख लिया कर। हांडी में चूहे झांक रहे हैं और आटे के ड्रम में कब्बे नाच रहे हैं। ओ मोटी नाक वाली औरत, जरा जबान को ब्रेक लगा। इतनी तो न्यू खान नहीं चलती जितनी तेरी जबान चलती है। ज्यादा मेरा भेजा न फ्राई कर। और मीठे मेरी जबान भी चल बेबे की और न्यू खान भी चल बेबे की, लेकिन अब तेरी एक नहीं चल बेबे की। मैं कुछ नहीं जानती। गुलाबी गुलाबी नोटों के दर्शन किए हुए बहुत टाइम हो गया। जाओ राज करारे करारे नोट लाकर मेरी हथेली पर रख दे। नसीबों की डांट सुनकर मीठा मुंह बसोड़ता हुआ घर से बाहर निकल जाता है और चाय वाले होटल पर आकर बैठ जाता है और पैसों का नया जुगाड़ सोचने लगता है। और बेटे यहाँ खैर से बैठा है और तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज रहा है? अरे सीधे मेरे यार, परेशानी का ना पूछ, पेट और जेब दोनों खाली हैं। तो फिर बच्चों के खेत का चक्कर क्यों नहीं लगाता? वहाँ तो नोट चमक रहे हैं। क्या मतलब? बिट्टू के खेत में कौन से नोट उग रहे हैं? अरे बिट्टू का सूरजमुखी का खेत फूलों से भर गया है और शहर से एक पप्पू भी आया हुआ है जो फूलों की वीडियो बनाकर लाखों रुपए कमाता है। वो जरूर बिट्टू के खेत में भी जाएगा। मीठा अपने दिल में सोचने लगता है, शहर का ब्लॉगर और बिट्टू का खेत अब मुफ्त में भरेगी मीठे की जेब। और बिट्टू के सूरजमुखी के खेत जरा मेरी तरफ भी देख। सोच बेटे, तू भी कोई जुगाड़ लगाने का सोच। सीधे मेरे यार, तू बस देखता जा। मेहनत करेगा बिट्टू और माल कमाएगा मीठा। ब्लॉगर, अरे कहना क्या चाह रहे? अरे बेगम, हम इस बिलागर पप्पू को बिट्टू के खेत में ले जाएंगे और कहेंगे कि ये हमारा खेत है। और फिर? और एंट्री पास के नाम पर उससे 5000 का करारा करारा नोट ले लेंगे। वाह, 5000 रुपए सीधे हमारी जेब में। मीठे, तू तो सच में बड़ा उस्ताद निकला। अरे मीठे, 5000 का नोट कर लेना, घबन कर जा पियो। मेरे हिस्से के पैसों से मुझे सूट दिलवा पियो, खाना खिला पियो। अरे वाह बिट्टू जी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। इतनी अच्छी बांसुरी बजा रहे हैं। हाँ बेगम, इस बार शानदार फसल हुई है। अब चौधरी साहब का सारा कर्जा उतर जाएगा। साहब जी, इस खेत की एंट्री पास 5000 रुपए है। ये लो 5000 रुपए। चलो बेगम, जल्दी अंदर चलो, वायरल वीडियो बनाते हैं।
हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं रूपनगर के सूरजमुखी के बाग में। कितने प्यारे और चमकदार फूल हैं। वाह, जल्दी से कैमरा घुमाओ, मुझे यहाँ वायरल रील बनानी है। पप्पू और पम्मी रील्स के चक्कर में आपे से बाहर होने लगते हैं और वीडियो के लिए खेत में डांस और उछल कूद शुरू कर देते हैं। बिट्टू भाई, अपने खेत में जल्दी जाओ, शहर से आए व्लॉगर तेरी फसल तबाह कर रहे हैं। बिट्टू और छम्मो जल्दी से अपने खेत में आते हैं। हाय बेगम, हम तो बर्बाद हो गए। ये क्या कर दिया जालिमो, मेरी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे ओ शहर की मैडम, गरीब की रोजी पर पाँव रखते हुए जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? ओए लड़की, जरा तमीज से बात कर, हमने कोई मुफ्त में घुसकर वीडियो नहीं बनाई। और ड्रामे बंद करो तुम लोग। 5000 रुपए दिए हैं हमने तुम्हारी इस बेकार खेत के। 5000 रुपए किसको दिए हैं? हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया। इसी गांव के 2 लोगों को दिए हैं। उन्होंने कहा था कि ये उनका खेत है। हाय बिट्टू जी, वो कौन लोग हैं? हमें तो उन मक्कारों ने लूट लिया। साहब जी, इन्होंने हमारी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मुझे तुम्हारी इन कहानियों से कोई मतलब नहीं। हमने पैसे दिए हैं, अब हटो हमारे रास्ते से। तबाहशुदा खेत में बिट्टू और छम्मो गम से निढाल खड़े थे कि वहाँ तभी गांव का चौधरी हाथ में मोटा डंडा लिए गुस्से में पहुँचता है। ओए बिट्टू, सूरजमुखी की फसल तो तबाह हो गई। अब तू ये बता, मेरा कर्जा वापस कैसे करेगा? चौधरी साहब, हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया। शहर से आए एक व्लॉगर ने हमारी पूरी फसल तबाह कर दी। हाँ चौधरी जी, कुछ मक्कार लोग 5000 रुपए लेकर भाग गए। हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दें। चौधरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बाजार में मीठा और नसीबो दुकान पर बैठे गरम गरम समोसे खा रहे थे। अब मुझे समोसे तो तू ठूस रहा है, जरा पिछला उधार भी अदा कर। और दुकानदार, जरा आंखें खोलकर ये करारा करारा नोट देख। मीठे के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ मीठा, सच कह रहे। अब तो मेरे मीठे के पास बहुत पैसा गया। वहीं पास ही शीदा और गामा एक दरख्त के पीछे छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। ये कामचोर मीठा सच में 5000 का नोट लहरा रहा है। चोरी की होगी, मुझे तो लगता है इसने। चोर नहीं मेरे यार, इसने बिट्टू के साल भर की मेहनत का सौदा किया है। चल जाकर बिट्टू को इसका सच बताते हैं। अरे ये क्या हो गया, गाड़ी अचानक बंद हो गई। पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मोबाइल में नेटवर्क भी गायब है। सुनसान जंगल में डरावनी आवाजें और जंगली जानवरों की गुर्राहटें आने लगती हैं। दोनों व्लॉगर डर के मारे कांपने लगते हैं। कोई है, बचाओ, हम इस अंधेरे जंगल में फंस गए। हाय पप्पू, ये हम कहाँ फंस गए? मुझे तो लगता है इस अंधेरे जंगल में कोई बड़ा सा भूत रहता है। डरो मत पम्मी बेगम, तुम बिल्कुल मत डरो। तुम्हारा ये वायरल हीरो साथ है ना। हाय गाइस, भूत आ गया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हाय पप्पू, तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरे हीरो हो और तुम तो एक छोटी सी बिल्ली से डर गए। वो देखो, वो रही बिल्ली। पम्मी बेगम, ये बिल्ली, मुझे लगा ये भूत है। बेगम, हमें उस गरीब किसान की बद्दुआ लग गई है। सच कहा पप्पू, हमने वायरल रील के चक्कर में उसकी साल भर की मेहनत पर पाँव रख दिया। अगर आज हम यहाँ से जिंदा बच निकले तो मैं कभी किसी किसान की फसल पर रील नहीं बनाऊंगी। शीदा
और गामा बिट्टू के घर पहुंचते हैं। बिट्टू भाई उठ चल हमारे साथ, हमने तुझे कुछ दिखाना है। अरे सीधे अब क्या देखने को रह गया है? पहले जाकर बेटे और उसकी बीवी नसीबो कैंची की गर्दन पकड़ो। उस मकार बेटे ने व्लॉगर को 5,000 रुपए का एंट्री पास बेचा था। वो दोनों बाजार में उन्हीं पैसों से समोसे ठूस रहे थे। क्या 5,000 रुपए? हाय बिट्टू जी, नसीब और उसके शोहर ने तो हमें बर्बाद कर दिया। बिट्टू भाई हमारे साथ चलो, वो आज भी वहाँ से समोसे खा रहे होंगे। आज मैं इस मीठे की ऐसी धुलाई करूँगा कि इसे मुफ्त की रोटियाँ तोड़ना भूल जाएगा। सीधी और गामू, आप दोनों चौधरी साहब को बाजार लेकर आओ। बिट्टू के कहने पर शीदा और गामा चौधरी के पास जाते हैं और उसे मीठे की मक्कारी का सच बताकर बाजार ले आते हैं। ओ मक्कार मीठे, गरीब किसान का नुकसान करके यहाँ 5,000 का नोट लहरा रहा है। चाचा चौधरी साहब, हम तो बस यहाँ समोसों का साइज देख रहे थे। साइज देख रहे थे या हमारी रोजी का जनाजा निकाल रहे थे? ओए मीठे, हमारी फसल तबाह करके यहाँ मजे से 5,000 रुपए की शौकियाँ मार रहा है। मेरा दिल तो कर रहा है ये समोसों की गर्मा गर्म कढ़ाई तेरे मुंह पर उल्टा दूं। मोटे गेंडे, ज़बान को लगाम दे। हमने कौन सी तेरी फसल तबाह की है? हमने तो अपनी मेहनत से 5,000 रुपए का एंट्री पास बेचा था। मनहूस लोगो, वो फसल क्या तुम्हारे अब्बू जान की थी जो तुम लोगों ने उसकी एंट्री फीस 5,000 रुपए ली? जी चौधरी साहब, आप ठीक बोल रहे हो। बिट्टू तू भी चुप कर और ला मीठे ये 5,000 रुपए मुझे दे, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम सुनकर मीठा डर जाता है और 5,000 दे देता है। बिट्टू, मेरे कर्जे में से 5,000 रुपए तो आ गए हैं। बाकी की रकम की अदायगी के लिए मैं तुझे कल तक का टाइम देता हूँ। दूसरी तरफ पप्पू व्लॉगर और पम्मी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। भूख और डर से दोनों का बुरा हाल था। हाय पप्पू, शुक्र है सुबह हो गई और हम जिंदा हैं, लेकिन भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द है और मोबाइल में अब सिग्नल भी नहीं आ रही। पम्मी बेगम, गाड़ी का इंजन बिल्कुल बंद है। यहाँ दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं है। आओ पैदल चल के उस किसान बिट्टू को ढूंढते हैं और उससे माफी मांगते हैं। अरे बिट्टू भाई, वो देखो, वो आफत के पर काले व्लॉगर सामने से आ रहे हैं। ओए व्लॉगर साहब, कल तो हमारे साल भर की मेहनत पर पाँव रखकर इतराते हुए निकल गए थे। आज इतनी सुबह सवेरे यहाँ क्या कर रहे हो? बिट्टू भाई, हमें माफ कर दो। हम पूरी रात जंगल में भूखे प्यासे डरते रहे। हमें हमारी गलती और गरूर की सजा मिल गई है। हाँ भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारी फसल को नुकसान पहुंचाया। हमें माफ कर दो और बस थोड़ा सा पानी और रोटी खिला दो। बिट्टू भाई, इनका कोई एतबार नहीं है, डरावा कर रहे हैं। नहीं सीधे, हम किसान हैं, जालिम नहीं। सुबह का भूखा प्यासा दुश्मन भी अगर सामने आ जाए तो इसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। छम्मो और बिट्टू पम्मी और पप्पू को अपने गरीब खाने ले आता है और छम्मो किचन से कुछ लेकर आती है। पापा देखो, हमने इनका कितना बड़ा नुकसान किया, फिर भी ये गरीब लोग हमें अपने घर लाकर रोटी खिला रहे हैं। बिट्टू भाई, तुम्हारी इस रोटी ने तो मेरी सोई हुई गैरत को जगा दिया है। हम शहर के लोग बड़ी गाड़ियों और पैसा होने के बावजूद भी गरीब हैं, लेकिन दिल के सच्चे और अमीर तो तुम किसान हो। कोई बात नहीं पप्पू भाई, अब जो हुआ सो हुआ। ओए बिट्टू, मैंने कल शाम तुझे कहा था ना कि सुबह होते ही मेरा कर्जा देना है। इस मक्कार मीठे से तो मैंने 5,000 रुपए ले लिए थे। मेरे बाकी के पैसे मुझे अभी चाहिए। चौधरी साहब जरा ठहरो, बिट्टू भाई को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ओए व्लॉगर, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये लो चौधरी साहब, ये 1 लाख रुपए का चेक है। 40,000 रुपए बिट्टू भाई
भाई की तबाहशुदा फसल का हर्जाना है और बाकी 60,000 रुपए हम अपनी तरफ से बिट्टू भाई की मेहमान नवाजी और बड़े दिल का तोहफा देते हैं। हाय बिट्टू जी 1,00,000 रुपए। मैं ना कहती थी कि अल्लाह हम गरीबों की जरूर सुनेगा और हमने अपने सोशल मीडिया से वो तमाम गलत वीडियो हटाकर एक नई वीडियो अपलोड कर दी है। ये किसान हमारे मुल्क की शान है, इनका एहतराम करो। वाह बिट्टू वाह, तेरी सच्ची मेहमान नवाजी ने तो तेरी किस्मत बदल दी। आज से वो जमीन तेरी है और मैं जमीन के कागजात भी तुझे वापस कर दूंगा। हाय नसीबो, काश रात को हम भी विलागर को अपने घर बुलाकर 2 सूखी रोटियां खिला देते तो 60,000 रुपए हमारी जेब में होते। काम चोर रोटी खिलाने के लिए दिल बड़ा चाहिए, तेरे जैसा काम चोर और लालची दिमाग नहीं। चल अब घर चलो, घर चल के झाड़ू लगा पूरे घर की। हाय मेरी किस्मत, 5,000 रुपए भी गए और समोसे भी छूटे और मुफ्त में अपनी किस्मत का बाजा भी बच गया।